हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास 5 है। हम डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सी लैंग्वेज की टोटल 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन की थी सी लैंग्वेज की। क्लास 2 में हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, हाउ टू यूज़ वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। क्लास 3 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं प्रोग्रामिंग का। क्लास 4 में हमने सी लैंग्वेज के सिंटेक्स को डिस्कस किया था, राइट। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 4 क्लासेस नहीं देखी सी लैंग्वेज की, आप वो लास्ट 4 क्लासेस देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं और कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में भी हमने क्लास डाली हुई है। अभी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्कस किया है उसमें, उसकी इंट्रोडक्शन की है। आप वो क्लास भी देख सकते हैं। चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स। बेसिकली डाटा टाइप्स हम कैसे यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। डाटा टाइप्स हम कैसे यूज़ करते हैं। डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज में डाटा टाइप्स रेफर्स टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और फंक्शंस को ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में। मतलब डाटा टाइप्स का मतलब क्या है कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ये अलग अलग आपकी क्या होगी, डाटा टाइप्स होगी। द टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन स्टोरेज, कितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड हाउ द बिट पैटर्न स्टोर्ड इज इंटरप्रेटेड, राइट। अब देखते हैं आगे। डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्या क्या है, सबसे पहले है बेसिक डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप में क्या है, दे आर अर्थमेटिक टाइप एंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटीजर टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, राइट। इंटीजर टाइप में क्या होता है हमारा, बेसिक टाइप में हमारी डाटा टाइप्स की दो, बेसिक टाइप में दो टाइप होती है। इसमें अर्थमेटिक हम परफॉर्म करते हैं, एक इंटीजर टाइप होता है और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप होता है। इंटीजर टाइप में हमारा डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती, हमारी इंटीजर वैल्यूज़ होती है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में हमारी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, राइट। सेकेंड वन इज एन्यूमरेटेड डाटा टाइप। एन्यूमरेटेड टाइप में क्या है, दे आर अगेन अर्थमेटिक टाइप, ये भी अर्थमेटिक टाइप है। एंड दे आर लाइकली यूज टू डिफाइन वेरिएबल्स, ये भी हम वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए ये टाइप यूज़ करते हैं। दैट कैन ओनली असाइन सर्टेन डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम क्या असाइन करते हैं, डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू इसमें असाइन करते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में। उसे क्या कहते हैं, एन्यूमरेटेड डाटा टाइप। थर्ड वन इज द टाइप वॉइड, मतलब वॉइड टाइप भी है ये डाटा टाइप। क्या है, दिस टाइप स्पेसिफाइज वॉइड इंडिकेट्स नो वैल्यू इज अवेलेबल। मतलब वॉइड का क्या मतलब है, ये जो वॉइड है मतलब इट्स रिटर्न नल वैल्यू। क्या रिटर्न करती है ये, नल वैल्यू को ये रिटर्न करती है। वॉइड का मतलब आप याद रखना क्या होता है, नल, राइट। दिस टाइप स्पेसिफाइज void indicates that no value is available, means null value, clear। फोर्थ वन इज डिराइव्ड टाइप। डिराइव्ड टाइप क्या है, ये इंक्लूड करती है हमारी पॉइंटर टाइप, एरे टाइप, स्ट्रक्चर टाइप, यूनियन टाइप एंड फंक्शन टाइप। ये हमारी क्या होती है, डिराइव्ड डाटा टाइप, राइट। कौन कौन सी हमने टाइप्स करी अभी सी लैंग्वेज में, कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं हमारी। First one is basic type, second one is enumerated type, third one is the type void, and fourth one is derived type, clear। next आता है the array and structure, the array type and structure type। एक array type होती है और एक structure type होती है, are referred
क्या ये रेफर करते हैं? कोलेक्टिवली एज एग्रीगेट टाइप्स होती हैं, राइट। द टाइप ऑफ दिस फंक्शन स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू, टाइप ऑफ द फंक्शन रिटर्न वैल्यू की इससे वैल्यू क्या हमारी रिटर्न हुई है। एरे टाइप में हमारे एरेज ऐसे बनते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, यहाँ हमारा स्ट्रक्चर क्लोज होता है, राइट। इसको हम एरेज को और स्ट्रक्चर्स को आगे हम सी लैंग्वेज में अलग से अलग टॉपिक है ये हमारा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। देन आता है हमारा इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप में क्या होता है, ध्यान से देखना। इंटीजर टाइप होता है, एक मिनट, यहाँ से The following table provides the detail of standard integer types with their storage sizes. Storage sizes होती हैं और वैल्यू रेंज होती है कि स्टोरेज का क्या साइज है, कितना उसमें कितने हमारी बाइट्स स्टोर करके रखता है और उनकी रेंज क्या है, वैल्यू की रेंज क्या है। ध्यान से देखना क्या है। सबसे पहले आता है हमारा कैर। कैर में क्या है, कैर का स्टोरेज साइज क्या है, कैर की 1 बाइट। वैल्यू कहाँ से ये स्टोर करते हैं, -1 to 8 से +1 to 7 और 0 to 255 और 0 to 255। ये क्या है हमारी वैल्यू रेंज, मतलब कैर मतलब इतने कैरेक्टर से स्टोर करके रख सकता है और साइज क्या है स्टोरेज का, 1 बाइट, राइट। देन आता है सेकंड वन इज अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर ऑल्सो स्टोर 1 बाइट एंड वैल्यू रेंज क्या है, 0 to 255, 0 to 255। फिर आता है साइंड कैर। साइंड कैर होता है 1 बाइट, ये भी 1 बाइट स्टोर करके रखता है और इसकी वैल्यू रेंज क्या है, -1 to 8 से +1 to 7, -1 to 8 से +1 to 7। इंटीजर 2 और 4 बाइट्स। 2 और 4 बाइट्स का मतलब हो गया, इंटीजर हमारी वैसे बाइट्स कितने लेता है, 2 बाइट्स। अगर लॉन्ग इंट कर देंगे तो हमारी वो लेगा 4 बाइट्स और इसकी रेंज होती है -3 to 768 से 3 to 767, 3 to 768 से 3 to 767। ये हमारी क्या होती है, इंटीजर की वैल्यू रेंज। अगर वो 4 बाइट स्टोर करेगा तो ये हमारी ये रेंज होगी 2147483, 648 to 2147483 to 647। फर्स्ट वन इज नेगेटिव वैल्यू एंड अदर वन इज पॉजिटिव वैल्यू, राइट। देन आता है हमारा इंटीजर अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट क्या करता है, 2 और 4 बाइट्स ही लेता है ये और इसकी वैल्यू रेंज क्या है, 0 to 65535 और 0 to 4294767 295, ये होती हैं इसकी रेंज, ठीक है। आपको इनकी वैल्यू रेंज याद करने की ज़रूरत है, जैसे स्टोरेज साइज कर लो सबका क्या क्या हमारा स्टोरेज साइज है और इनकी वैल्यू रेंज कर लो। और जो इम्पॉर्टेंट है वैल्यू रेंज वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है। कैर के आप याद रखना, -1 to 8 से +1 to 7 और 0 to 255। क्या स्टोरेज साइज सबका इंपॉर्टेंट है, कैर का 1 बाइट, अनसाइंड कैर का 1 बाइट, ये 0 to 255। अनसाइंड कैर -1 to 8 से 1 to 7। इंटीजर की आपको इसमें से सिर्फ ये वाली वैल्यू याद कर लेना, -3 to 768 से +3 to 767, बस ये सफिशियंट है याद करने के लिए, राइट। देन आता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड 2 और 4 बाइट्स लेता है ये भी स्टोरेज साइज और इसकी जो वैल्यू रेंज है ये भी 0 to 65535, बस इतना सफिशियंट है याद करने के लिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी वैल्यू रेंज क्या है और इसका स्टोरेज साइज क्या है, राइट। देन आता है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट का स्टोरेज जो साइज है वो है 2 बाइट्स और वैल्यू रेंज क्या है इसकी, -3 to 768 से +3 to 767। अनसाइंड शॉर्ट क्या लेता है, ये भी 2 बाइट स्टोर करता है और इसकी जो वैल्यू रेंज है 0 to 65535, राइट। देन आता है लॉन्ग कितने लेता है, 8 बाइट्स और 4 बाइट्स फॉर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 बाइट लेता है कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, राइट।
तो इसकी ये वैल्यू रेंज होगी, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है वैल्यू रेंज इसकी, सिर्फ आपको इसका स्टोरेज साइज ही कर लो वो सफिशिएंट है, राइट। देन आता है अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग भी 8 बाइट्स लेता है और इसकी वैल्यू रेंज इतनी है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू रिमेंबर द टाइप्स एंड देयर स्टोरेज साइज, ये मेन है आपका, राइट। देन आता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप क्या होता है, द वॉइड टाइप स्पेसिफाइज, जो वॉइड टाइप है वो स्पेसिफाई करता है नो वैल्यू, मतलब नो रिटर्न वैल्यू इज अवेलेबल, नो रिटर्न वैल्यू इज अवेलेबल। इट इज़ यूज्ड इन 3 काइंड्स ऑफ सिचुएशन। ये कौन कौन सी 3 काइंड्स ऑफ सिचुएशन में ये यूज़ होती है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। इसमें आता है फर्स्ट वन इज़ फंक्शन रिटर्न एज वॉइड, पहले वो फंक्शन रिटर्न करते हैं एज वॉइड, राइट। सेकंड वन इज़ फंक्शन आर्ग्यूमेंट एज वॉइड, मतलब आर्ग्यूमेंट्स मतलब हमारे पैरामीटर्स, जो भी हम फंक्शन में अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, या हम आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, वो पास करते हैं, ये हमारे क्या हैं, टाइप्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स की। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी फंक्शन रिटर्न एज वॉइड। वॉइड का मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्या ये रिटर्न करता है, ये नल वैल्यू को रिटर्न करता है, राइट। देयर आर वेरियस फंक्शंस इन सी, सी में काफ़ी फंक्शंस है विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, और यू कैन से दैट दे रिटर्न वॉइड, यानी कि फिर वो जब कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेंगे, वॉइड रिटर्न करेंगे। वॉइड क्या रिटर्न करता है, हमारी नल वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। अ फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू हैज़ द रिटर्न टाइप एज वॉइड। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल वॉइड एग्जिट इंट स्टेटस, इसमें क्या हुआ, वॉइड एग्जिट और इंट स्टेटस हमने इसके अंदर आर्गुमेंट पास किया है, यानी कि हमने पैरामीटर पास किया है, और जो एग्जिट हमने वॉइड एग्जिट हमने एक फंक्शन बनाया है। एग्जिट का जो वॉइड है वो क्या रिटर्न टाइप कर रही है, हमारी नल रिटर्न टाइप कर रही है, तो क्या हो गया, फंक्शन रिटर्न एज वॉइड को हम कैसे लिखेंगे, वॉइड एग्जिट ब्रैकेट स्टार्ट इंट स्टेटस ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन, ये क्या हो गया, फंक्शन रिटर्न एज वॉइड। समझ आ गया। देन आता है हमारा सेकंड वन इज फंक्शन आर्गुमेंट एज वॉइड। अब आर्गुमेंट देखने हमने, वो कैसे आर्गुमेंट कैसे हमारा वॉइड रिटर्न करता है। देयर आर वेरियस फंक्शंस इन सी, सी में काफ़ी फंक्शंस हैं विच डू नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, जो पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। अ फंक्शन विद नो पैरामीटर कैन एक्सेप्ट एज ए वॉइड, जो फंक्शन के पैरामीटर्स नहीं होते, पैरामीटर्स का मतलब आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, तो उसको वो क्या एक्सेप्ट करता है, कैन एक्सेप्ट एज ए वॉइड, वो वॉइड एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखो इसका, इंट RAND ब्रैकेट में हमने लिखा है वॉइड, और फिर आगे डाल दिया हमने सेमीकोलन, मतलब इंट RAND मतलब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एज वॉइड, आर्ग्यूमेंट है मतलब हमने कोई वैल्यू यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं किया, मतलब क्या पास किया है, वॉइड पास किया है। वॉइड का मतलब क्या हो गया, नल हो गया। और वैसे ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रही है, वैल्यू रिटर्न कर रही है इंटीजर वैल्यू, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप ये रिटर्न कर रही है, यानी कि इंट RAND फंक्शन बनाया, और जो हमारे इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हमने इसमें क्या पास किया है, वॉइड, राइट। क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट आता है पॉइंटर्स टू वॉइड। पॉइंटर्स टू वॉइड में क्या होता है, पॉइंटर्स टू वॉइड बेसिकली अ पॉइंटर ऑफ ए टाइप वॉइड, मतलब स्टार रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंटर हमारा किसकी फॉर्म में होता है, स्टार की फॉर्म में होता है। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये करता है, रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एड्रेस, बट नॉट इट्स टाइप, उसकी वो टाइप रिटर्न नहीं करता, इसकी ये टाइप रिटर्न नहीं करता। क्या रिटर्न करता है, एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, विद द स्टार सिंबल से। किससे करते हैं, स्टार सिंबल से। फॉर एग्जाम्पल अ मेमोरी एलोकेशन फंक्शन, एक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, मेलोक, मेलोक कहते हैं। रिटर्न्स अ पॉइंटर, वो पॉइंटर को रिटर्न करता है टू वॉइड, pointer to void which can be casted to any data type,
वो यानी कि किसी भी डाटा टाइप के साथ कास्ट हो सकता है। मतलब इसमें आगे आप ध्यान से देखना, वॉइड स्टार मैलोक ब्रैकेट स्टार्ट साइज टी देन साइज टी और साइज ये क्या है हमारे, क्या है ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, और क्या है ये हमारे, और इसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं, राइट। और स्टार मैलोक क्या है हमारा, मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शन बनाया है। और रिटर्न क्या कर रहा है, ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, मतलब नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मतलब हमने इसमें क्या किया कि जो पॉइंटर है वो कैसे रिटर्न करता है, वॉइड। जब हम पॉइंटर्स वाला टॉपिक करेंगे सी लैंग्वेज में, आपको पॉइंटर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पॉइंटर्स का कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली। क्लियर। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ सबसे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, और सिंपली आप सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके, उधर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।